हम लोग आपको मिलवाने जा रहे हैं उदयपुर के एक ऐसे युवा से जिसने बहुत ही कम समय में अपने समाज के लिए वो काफ़ी काम किया और अपने समाज को किस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है वो इस पाथ पे काम कर रहे हैं। और उनका मानना है कि वो चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और कैसे वो एक अपनी छोटी सी शुरुआत को एक ह्यूज लेवल पे लेके जाए। कम्युनिटी के लिए पहली बैंकिंग की शुरुआत वो करना चाहते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोहम्मद जुबैर खान से, जो कि पेशे से एक बैंकर है। उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को किस तरीके से सोसाइटी से जोड़ा और उनके बेनिफिट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टोरी है उनकी। आइए हम आपको मिलवाते हैं जुबैर भाई से। हाय जुबैर भाई। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बस परफेक्टली फाइन। देखिए, यूथ जो है काफ़ी ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्टेड रहता है काफ़ी, और आपकी स्टोरी भी जो है काफ़ी इंस्पिरेशनल है। आप बताएं जनता को कि सिर्फ 3 साल के कम समय में आपने जो एक सोच अपने दिमाग में रखी थी उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, उसको कैसे शेप में लेके आए, और उन स्टार्टिंग के दिनों में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि एक तरफ आप थे, पूरी कम्युनिटी सामने थी, तो उनको किस तरीके से आपने कन्विंस किया और उनको किस तरीके से आपने भरोसे में लिया कि आप उनके बेनिफिट के लिए काम करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू सुहेल भाई दैट यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम to interview me, and it's great for me as well to give an interview on your channel. मैंने आपको शुरुआत करने से पहले सबसे शुरुआत से मतलब बचपन से मेरी एक सोच थी। अपनी बचपन में अपनी मम्मी पापा को बोलता था कि यार मैं मम्मा कम्युनिटी के लिए कुछ करूंगा, और उसके पीछे ये था क्योंकि मैं अपने दादा को देखता था पलटन की मस्जिद में हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। उसका जो मैनेजमेंट होता था वो मेरे पापा मैनेज करते थे। तो इन सारी चीजों को मेरे चाचा भी बहुत सारा चीजों में मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए हेल्प में रहते थे। मेरी पूरी फैमिली इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था किस तरीके से काम करना होगा। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ साथ मेरी पिछले 4 साल से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं, और इस काम करने के लिए सबसे पहले मैं अंजुमन के अंदर यूथ मेंबर बना, वोटिंग करी। वोट्स के बाद जब अंजुमन की कमेटी बनी उनमें भी मैंने ये आइडिया शेयर किया था, बट वहां से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर अंजुमन के ही ग्रुप पे मुझे फिरदौस सर से इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद मैं उनसे मिलने के बाद जब हम दोनों का डिस्कशन हुआ तो मैंने उनको यही बताया कि मेरी सोच यह है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, आगे बढ़ाना है, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देने हैं, तो अपना खुद का फंड हाउस होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का फंड हाउस होगा, पैसा होगा, तो आप में ताकत होगी। आप कुछ करने के लिए, अपने कुछ काम को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उस फंड को यूज में ले सकते हैं। एक सेकंड था मेरा थॉट कि यार हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोगों को फंड किया जाता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोगों के पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें गैप्स होते हैं। तो इस रीजन से जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, नॉट बैंक, एनबीएफसीज जो होती हैं वो लोग उनका फायदा उठाते हैं। मैं ये बैंक में हमेशा देखता था अपनी, क्योंकि मैंने इंडसइंड चैनल संभाला है, मैंने एचडीएफसी बैंक संभाला है, मैंने रॉयल एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये लगता था कि यार कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हमारी कम्युनिटी के लोग बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए हमने मुस्लिम सेविंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की। इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट मीटिंग हमने 31 जनवरी 2016 को अलीपुरा रजाबाग में रखी थी। उदयपुर के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे सभी लोग उसमें आए, सभी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट किया, सभी लोगों को बहुत पसंद आया कि यार हमारे समाज में ये इस तरीके का पहला काम होने जा रहा है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जिसको रजिस्टर्ड कराने में भी मुझे 11 महीने लग गए। रजिस्टर्ड कराने के साथ साथ जो इसकी आर्टिकल चिप्स की और जो सेक्शंस होते हैं उनकी जो बुक होती है वो मुझे पूरी याद करनी पड़ी।
राजस्थान के जितने भी डीआरओस हैं उनमें से आप ये समझ लीजिए 75% डीआरओस मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी सोसाइटी को रजिस्टर्ड होने में काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब आप वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, तो उस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला का भी हमारे ऊपर करम रहा। हम लोगों ने इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया और वो भी 6 दिसंबर 2016 के दिन रजिस्टर्ड हुई। तो कहीं ना कहीं तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर आपका मतलब आपका दिल क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, तो अल्लाह उसमें आपकी 100% हेल्प करते हैं और आपको कामयाब करते हैं। जनता का क्या रिएक्शन रहा जब आप एक नया मॉडल लेके मार्केट में उतरे लोगों के बीच में, तो उन लोगों को कन्विंस कर पाने में क्या दिक्कतें आई? और क्योंकि जुबेर भाई फाइनेंशियल चीज है, मीन्स एक आइडिया नहीं है, हमें लोगों को ये मोटिवेट करना है कि आप अपने महीने भर की कमाई में से 300 रुपये एटलीस्ट जो है हमारे पास डिपॉजिट करें। तो इस चीज के लिए तैयार कर पाने में कैसे जो आपने दिक्कतें सामने? देखिए सुहेल भाई, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उनकी फेस वैल्यू और ब्रांडिंग किसी भी सोसाइटी के अंदर अच्छी नहीं है। लोगों का ये सोच है कि पैसे कलेक्ट करेंगे और भाग जाएंगे। ऐसे बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हम 67 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका मेन मोटो और विजन इंटरेस्ट को कट डाउन करना, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, अपलिफ्ट करना, एजुकेशन और इकोनॉमिकल सराउंडिंग उनको देना, ताकि वो अपने काम को आराम से और आसानी से कर सके। अब 300 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, रोज के 10 रुपए, महीने के 300 रुपए, साल के 3600 रुपए, 5 साल में अगर 18,000 जमा होते हैं तो सोसाइटी लगभग उस आरडी के ऊपर 21,000 रुपए देने की पूरी कोशिश करती है। अभी तक हमारा ये था कि जो भी आदमी इसमें अकाउंट ओपन कराएगा, 1 साल के अंदर 1 से 10 तारीख के बीच में अगर वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट अपने डिपॉजिट कराता है टाइमली, तो वो लोन लेने के लिए भी अधिकार है। लेकिन हम जो लोन देते हैं वो सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते, ताकि एक लोगों का विश्वास बना रहे कि नहीं यार, यहां से मेन जो इनका विजन था कि भाई इंटरेस्ट को कट डाउन करना। कल परसों ही मैंने हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पे भी मैंने मैसेज फ्लोट किया था। अगर कोई किसी और एनबीएफसी से लोन लेता है 1 लाख रुपए का 2 साल के लिए, तो उसको 1 लाख के अगेंस्ट में 1,58,000 रुपए जमा कराने होते हैं। मुस्लिम सेविंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है तो 1 लाख के अगेंस्ट में उसको 5,000 की 24 किस्तें जमा करानी होती है। 38,000 रुपए का उसका ब्याज बचता है। तो 38,000 रुपए का जब उसका ब्याज बचता है, तो वो उस 38,000 रुपए से अपने बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर सकता है। ये एक छोटा अमाउंट है। अगर यही 10 लाख रुपए होते तो 3,80,000 होता, यही 1 करोड़ रुपए होते तो 38 लाख रुपए बचता। तो ये बताने का हमारी सोच है कि नहीं, आप अपने पैसों को अपने पास सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के, पर्टिकुलर इस बैंक के अंदर, इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जिसका मॉडल आगे जाके इस्लामिक और शरिया बैंकिंग बनने के लिए है। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि लोगों की अंदर अभी हमारे पास 772 अकाउंट हैं, जबकि 67,000 से लेके 70,000 की मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन होगी। पीपल आर नॉट नोइंग एज ऑफ नाउ, बट देन आई एम श्योर कि आई एम गोइंग टू गेट इट डन, एंड दिस इज फॉर श्योर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैं इसको किसी ना किसी तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। एक और चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम्स लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, 1931 में एक एम बैंक करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी। उस जमाने में 1931 में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 25 जनों ने मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म किया था 2500 रुपए से। आज की तारीख में 865 करोड़ रुपए की उनकी इक्विटी कैपिटल है, 35 प्लस ब्रांचेस हैं, पूना के अंदर वो हैं। उनके फाउंडर मेंबर से भी मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ, मैंने मेल फ्लोज करी, बट even they are ready to open one particular branch in Udaipur itself, but then उसके particular कुछ चीजें होती हैं, उसको वो फॉलो करेंगे। तो अब क्या जनता जब आपसे पहले सवाल किया करती थी क्या कंसेप्ट लेके आए हैं, अब 3 साल हो गए, समाज की एक तंजीम आपकी सोसाइटी मानी जाने लगी, तो अब क्या बदलाव है जनता की सोच में आपकी तरफ, और क्या फील होता है आपको? नहीं,
कभी कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, उन लोगों को हम फायदा दे रहे हैं। फायदा देने के हिसाब से मैं बता दूं, अभी हमने 14 लाख रुपीस का फंडिंग किया है और 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट वेव करवाया है, मतलब उनका उस पर कॉस्ट नहीं लगी है। तो इसमें हम खुद को भी खुशी होती है कि यार हमने 14 लाख रुपए में 4 लाख रुपए बचाए, तो अगर हम 1 करोड़ 40 लाख का लोन करेंगे तो हम कितना फंड बचाएंगे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप सोसाइटी को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी को किसी भी रीजन से आगे बढ़ना है तो अपनी कम्युनिटी के इस पर्टिकुलर फंड हाउस से आपको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। बिकॉज है ना, मेरा एक ही थॉट है, वी आर द चेंज फॉर द बेटरमेंट। मुस्लिम सेविंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उदयपुर की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसकी स्थापना मुस्लिम समाज के आर्थिक और शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है। कौम के जो लोग महंगी ब्याज दरों पर बाजार से लोन लाते हैं और वो ब्याज भरते भरते इतना अमाउंट भर चुके होते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है। तो इस सोसाइटी ने अप्रैल 2016 में अपना काम शुरू किया। आने वाले मार्च 2019 में इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस 3 साल की अवधि में सभी मुस्लिम मोहल्लों में करीब करीब हम लोगों ने 200 से ज्यादा कैंप लगाए हैं और 775 के करीब हम लोग अकाउंट खोल चुके हैं। अभी इस सोसाइटी ने मुस्लिम कौम के उन लोगों को लोन की मदद की है जो लोग महंगे ब्याज में फंसे हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सोसाइटी एक पेन का रूप लेगी और सभी लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस सोसाइटी में जुड़ें ताकि अपना मुस्तकबिल अच्छा हो सके। शुक्रिया।